फिर इसने आपको बाकी पता ही नहीं था। फिर इसने आपको बाकी पता ही नहीं था। करिश्मा जैन। जो आज उदयपुर में प्री नवरात्रि का चल रहा है, वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा फर्स्ट टाइम है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ऐसा होना चाहिए कि उदयपुर सरकार भी करे जैसा गुजरात सरकार ने किया है। फ्री एंट्री होनी चाहिए ताकि पब्लिक आ सके और प्रिपरेशन भी होनी चाहिए अच्छे से, जैसे अभी हुई थी वर्कशॉप हमारी सबकी। उदयपुर में पहली बार आयोजित हो रहा है गुजरात सरकार की तरफ से, तो कैसा आप सरकार उदयपुर में पहली बार आयोजित हो रहा है गुजरात सरकार की तरफ से? उदयपुर में पहली बार आयोजित हो रहा है गुजरात सरकार की तरफ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको और लाइव सिंगिंग है तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और भी उदयपुर स्वीटी मेहता। आज नवरात्रि जैसा माहौल है उदयपुर में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गुजरात टूरिज्म वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है उदयपुर वालों के लिए। प्री नवरात्रि मतलब नवरात्रि से पहले प्री नवरात्रि होना मतलब एक सौभाग्य की बात है। बहुत ही अच्छा ये है और बहुत अच्छा वर्कशॉप रखा है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से रखा है। मैं तो गुजरात से आई हूँ लेकिन यहाँ सिर्फ हमेशा उदयपुर में सिर्फ मैंने डांडिया देखा है, लेकिन पहली बार यहाँ आकर फील हो रहा है कि यहाँ गुजराती गरबा भी बहुत अच्छे से होता है। तो हमेशा ऐसा होता रहे, ये हमारा सौभाग्य है। आज फील्ड क्लब में गुजरात टूरिज्म की तरफ से एक आयोजन किया जा रहा है जो गरबा फेस्टिवल है। आप देख सकते हैं यहाँ नवरात्रि के पहले एक धूम मच गई है, तो बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है। यहाँ पर केवल एक हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान में एक मिनी गुजरात बना दिया है इन्होंने, जहाँ यहाँ पर वेशभूषा है इनकी गुजरात की बहुत अच्छी, यहाँ के व्यंजनों की स्टॉल है, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स की स्टॉल है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है और इससे राजस्थान और गुजरात के बीच में एक कल्चरल एक्सचेंज बढ़ेगा। यहाँ के लोगों को गुजरात के कल्चर के बारे में पता चल रहा है, उनके इतने रिच ट्रेडिशंस के बारे में। हमारे राजस्थान को भी उतना ही फायदा होने वाला है इस कार्यक्रम से जितना कि गुजरात को। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम आगे जाके भी एक ऐसी बॉन्डिंग करें कि पूरे देश में भी और विदेश में भी हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। आज आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो म्यूज़िक का किया है आयोजन, काफ़ी अच्छे स्तर का किया है और यहाँ के लोगों को में एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। वो उनके साथ डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके डांसिंग स्टेप्स को सीख भी रहे हैं। तो एक जो उत्साह है ये हम आगे भी कायम रखें, उसके लिए हम ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के टूरिज़्म को प्रमोट करें और इस एक स्टेप से काफ़ी टूरिज़्म प्रमोट होने वाला है। गुजरात राजस्थान का एक अच्छा बॉन्ड बनने वाला है। नवरात्रि जैसा माहौल है मिनी गुजरात। ये बिल्कुल मिनी गुजरात में यही कहना चाह रही हूँ कि नवरात्रि के पहले इतना उमंग और उत्साह हो गया है, तो आने वाले जो नवरात्रि के टाइम होगा वो बहुत ही अच्छा हाई लेवल का धूम मचने वाली पूरे राजस्थान में भी और गुजरात में भी। तो हम यही कहेंगे कि आप सब पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें और एक दूसरे के कल्चर से सीखें, कैसे हम अपने एक दूसरे को कल्चर को आगे ले जा सकते हैं, कैसे साथ साथ चल सकते हैं। आज वाइब्रेंट गुजरात के इस कार्यक्रम में वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री और वहाँ के कलाकार गुजरात से यहाँ आकर के उन्होंने वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के कार्यक्रमों से अपने लोगों को परिचित कराया और हमारे यहाँ से भी राजस्थान से कुछ कार्यक्रम पेश करके राजस्थान की हमारी जो घूमर नृत्य है उसको उन्होंने
तो मैं सोचता हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम एक राज्य का दूसरे राज्य में अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों संस्कृतियों का भी एक तरह से जानकारी और सम्मान मिलेगा। और मैं सोचता हूँ कि हम तो दोनों इतने पड़ोसी हैं कि हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें गरबा नहीं होता है। हम भी नवरात्रि मनाते हैं तो उसी तरह से मनाते, और गुजरात के लोग भी हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को अपने यहाँ मनाते हैं। तो वास्तव में दो संस्कृति का मिलान नहीं है, दो एक तरह से आत्मीय संबंधों का मिलान है। तो यहाँ आकर के गुजरात के कलाकारों ने पेश किया, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। और भविष्य में भी इसी प्रकार से हमारे कलाकार गुजरात में जाकर के अपने कार्यक्रम, गुजरात के लोग यहाँ भी आएँ और अन्य राज्यों में भी आए, अगर इसी प्रकार के कार्यक्रम से जोड़ेंगे तो मैं सोचता हूँ और हमारी संस्कृति जो है ना, विभिन्नता में एकता कैसे है, ये इससे प्रकट हो। उदयपुर में आयोजित हुआ, पहली बार हुआ, वो भी उदयपुर में हुआ। देखो, अच्छी बात है कि उन्होंने शुरुआत की है। अब हमारे यहाँ के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं उनको भी चाहिए कि राजस्थान के कलाकारों को भी अन्य राज्यों में अपनी कला को पेश करने का अवसर मिले, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे को दिल से जोड़ सकें। सर, खबर सम्राट से मुकेश पांड्या बोल रहा हूँ सर। सोचता हूँ कि हर कार्यक्रम एक दूसरे को जोड़ता है। हम हमेशा ही, चाहे गुजरात में द्वारका हो तो हमारे लिए भी द्वारका वही महत्व रखती है, और हमारे यहाँ के जो तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो एक तरह से श्रीनाथ जी हैं, लोगों का आना जाना होता ही है। संस्कृति के साथ साथ हमारा इतिहास भी अपने आप में एक दूसरे को मेल करता है। तो एक दूसरे के प्रांत की विशेषताओं को जानना और वहाँ के महापुरुषों को और वहाँ की संस्कृति को समझना, मैं सोचता हूँ भारत को समझना होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भारत की संस्कृति का एक छोटा सा प्रारूप है, और द्वारका से श्रीनाथ जी तक, एक लिंग से सोमनाथ जी तक, ये साझा संस्कृति है, साझा विरासत है। आपने जहाँ तक गरबा की बात की, तो गरबा सिर्फ गुजरात नहीं अपितु पूरे भारत और पूरे विश्व की एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसको यूनेस्को ने भी वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर माना है, और ये पूरी मानवता का एक अभिन्न मूल्य है जो जीवंत संस्कृति का भागरूप है। हमारा ये प्रयास दो संस्कृतियों को जोड़ने का है, और एक ही संस्कृति की बड़ी जो भारतीय वैश्विक संस्कृति है उसके दो छोटे भागों को एक साथ जोड़ने का, एक साथ लाने का प्रयास है। बहुत समृद्ध परंपरा गुजरात और राजस्थान की रही है, जो हमेशा से एक कॉमन इतिहास और कॉमन सांस्कृतिक परंपरा है। वो चाहे महाराणा प्रताप का अरवल्ली और मेवाड़ की पहाड़ियों का निवास हो, या यहाँ की ही और पूज्य माता का मेवाड़ से जो है वो मीराबाई का द्वारका तक का प्रस्थान हो। ये एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है जो एक साथ वर्षों से, सदियों से चली है, एक साथ पली है। उसको एक साथ लाने का एक पुनः एक प्रयास है। इसको और किसी दृष्टिकोण से ना देखा जाए, वो दो संस्कृतियों को जोड़ने का एक प्रयास है। सर, राजस्थान में उदयपुर कोई चुना है क्या? बहुत नज़दीक है और हमारे लिए लॉजिस्टिकली बहुत कन्वीनियंट था। वो एक माना जा सकता है कि वो एक रीज़न रहा है। एक पहला प्रयास था, तो पहला पग जब भी बच्चा रखता है तो बिल्कुल नज़दीक में रखता है। उस प्रयास का ये हमारा पहला कदम था। वो पहला कदम अगर हम गांधीनगर से देखें और चारों तरफ हमारे जो राज्य की पड़ोसी सीमाएं हैं उसमें उदयपुर सबसे नज़दीक था, तो ये और कॉमन संस्कृति है। इसलिए जैसा अभी कहा गया, तो हम इसको अन्य राज्यों तक, अन्य प्रदेशों तक, अन्य प्रदेशों के अन्य शहरों तक ले जाने का प्रयास करेंगे भविष्य में। उदयपुर वास्तव में खुशी एक नवरात्रि से पहले, और आज नवरात्रि मनाई जा रही है, इस तरह का पहली बार आयोजन। देखिए, पहली बार गुजरात से बाहर हम लोगों ने इस प्रयास को किया है, और जिस तरह का प्रतिसाद है, लोगों का प्रतिभाव मिला है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको आने वाले समय में अन्य शहरों तक और अन्य राज्यों तक भी ले जाएंगे। मेरे साथ प्रभव जी हैं जो प्रवासन निगम के एमडी हैं, उन्हीं का ये आयोजन है। मैं चाहूँगा कि आपको इनकी भविष्य की जो योजना है उसके बारे में अवगत कराएंगे।